आज 18 नवंबर है और आज जिस तरह से इजरायली फ़ौज को हमास ने झटका दिया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे भी बड़ी खबर है कि अब सीधे सीधे सऊदी अरबिया ने कहा है, खाड़ी देशों का सबसे बड़ा किंग मास्टर, रिंग मास्टर, किंग मास्टर, वो देश जो पूरे इस्लामिक कंट्री को नेतृत्व करता है, सऊदी अरबिया ने कहा है कि अब इनफ हो गया, अब काफ़ी हो गया, अब इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। आज की अपडेट बता रहा हूं इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल में। हमास और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। हमास को बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए हमास का संघर्ष जारी है और गजा के अल सेंटी क्षेत्र में इजराइल सैन्य टुकड़ी पर मोटार के गोले से बमबारी, 3 IDF के सैनिक घायल हुए हैं, 3 इजरायली सैनिक घायल हुआ है। तो फिलिस्तीन को बचाने के लिए लगातार हमास जो है वो मोर्चे पर डटा हुआ है। एक दूसरी खबर देखिए, गजा अल सेंटी कैंप के पास टैंडम गोलों का उपयोग करके कई इजरायली सैनिकों से घिरे एक सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया है। IDF अपने घायल या मृत को उठाकर ले गए हैं। मतलब सोचिए, इजराइल इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ता नहीं, उठा के ले जाता है। और इस तरह से मैं फिर कह रहा हूं, गजा में चारों तरफ से इजरायली फौज को घेर लिया गया है। आज ही की एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, पिछली रात से अब तक की झड़पों के दौरान हमास फिलिस्तीन को बचाने के लिए लगातार लड़ रहा है और गजा के बेत होनन और बेत लहिया के पश्चिम तट में तैंदम और RPG गोले से 2 इजरायली टैंक और 1 इजरायली बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया है। सोचिए, ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज ही की बात बता रहा हूं, अलग अलग ऑपरेशन में फिलिस्तीन ने गजा शहर के दक्षिण पश्चिम में तेल अल हवा और अल साबरा में 7 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक और खबर, सुबह 1:45 AM की ये घटना है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हरमेस 450 विमान और एक बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन को सट फेस टू एयर मिसाइल से, मिसाइल का नाम बता रहा हूं जो मिश्रा अमरेश ने लिखा है, सट फेस टू एयर मिसाइल से मार गिराया। इसका मलबा अल जलील में गिरता हुआ देखा गया। इस जंग की ऐसी यह पहली घटना है। तो सोचिए, 450 हरमस 450 विमान और एक बहु मिशन लड़ाकू ड्रोन, सबसे बड़ा नुकसान है ये इजराइल का। 2 लड़ाकू विमान उसके मार गिराए गए हैं, जो इस समय के सबसे बड़ी खबर है। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। और सोचिए, कल विश्व गोदी मीडिया फैला कहता कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का झंडा गर गया है, फिलिस्तीन के जेनिन ब्रिज खत्म हो गई है आदि। ऐसा कुछ नहीं है। जेनिन से IDF पीछे हटी। इस वक्त नेबलस बलाटा कैंप में संग्राम जारी है और वेस्ट बैंक ट्यूब्स में, वेस्ट बैंक के टुबाज की में भी भयंकर जंग जारी है। तो वेस्ट बैंक में भी लगातार जो हमास है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। और मुसलमानों को सूरज देखने मत दो, कैदियों से बुरा व्यवहार नई बात नहीं है। पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गिवर ने सभी हदें पार कर दिए, बिना ट्रायल के मृत्युदंड दे दिया गजा फिलिस्तीन के कैदियों को। सोचिए किस तरह से बड़ी खबर बता रहा हूं, कैदियों को इजरायली राष्ट्रगान बजाकर प्रताड़ित किया जाता है। इतामार बेन गिवर ने कहा, हम मुस्लिम कैदियों के साथ सबसे कठोर व्यवहार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उन सभी को जल्दी ही फांसी दे देंगे। हमारे निर्देशों के अनुसार हर 8वां कैदी एक अंधेरी कोठरी में हथकड़ी लगाकर पड़ा रहता है। लोहे के बिस्तर, फर्श में एक गड्ढे में शौचालय और पृष्ठभूमि में लगातार बजता हुआ इजराइल का राष्ट्रगान इन कैदियों के लिए मृत्यु दंड है। तो सोचिए, अमानवीयता की सारी सीमाएं जो है वो इजराइल पार कर रहा है और ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, नेपाल जो कि अपने आप को हिंदू राष्ट्र उतरता है, नेपाल में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन भक्तों और अपने पापाओं को लगी मिर्ची लगी। तो सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी खबर है। नेपाल में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। और एरियन जलमान जैमनोविच ID नंबर इतना की मौत की घोषणा है। कैदी बीमार था, इलाज से ठीक हुआ, पर इजराइल द्वारा गजा से लगातार बमबारी से जलमान के पैनिक अटैक आ गया। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है
और इस वीडियो को से साफ है कि हमास इजरायलियों को कैसे घात लगाकर असीमित युद्ध लड़ रहे हैं, इसका गहन विश्लेषण होना चाहिए। तस्वीरें सब कुछ गवाह है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको किस तरह से युद्ध हो रहा है और बड़े नुकसान की तरफ इजराइल को उठाना पड़ा है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें यासीन 105 सेल से गजा के अंदर हमास ने इजरायली टारगेट को निशाना बनाया, इसकी भी खबर मैंने पोस्ट पहले ही डाल दी थी। तो ये सारी खबरें जो है मिश्रा अमरेश अपडेट कर रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज ही मैंने खबर दी थी हमास के लड़ाकों ने गाजा में घुसी आईडीएफ की टुकड़ी जिसने एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था को मार गिराया है। तो ये सबसे बड़ी खबरें आपको बता रहा हूँ। और हमास ने AIA क्वाश फ्लड के दौरान इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया, बार बार कहा इजराइल की गजा पर बमबारी से बंधक भी मारे जाएंगे, कैदी एरी जलमान। तो ये तमाम जो खबरें हैं, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं कि किस तरह से जहाज इजराइल के 450 जो हैमरस जहाज है और एक ड्रोन को मार गिराया है हिजबुल्लाह ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है। 42वें दिन युद्ध के खबर को अपडेट दे रहा हूं। वहीं जो सबसे बड़ी खबर है, जो चौंकाने वाली खबर है कि किस तरह से अब इस युद्ध में सीधे सीधे सऊदी अरब ने खाई कसम, इजराइल पर हमले को तैयार है। ये गोदी मीडिया चला रहा है न्यूज़ 18। तो सबसे बड़ी खबर है, बाइडेन ने दिया धोखा, 100 मिनट में फटेंगे 200 ड्रोन। ईरान भी अब अपने ड्रोन को तैयार कर रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है इस समय। और पुतिन ने क्यों दिखाया परमाणु बम, एटम बम का टारगेट सेट हो गया है। पुतिन सीधे सीधे इस युद्ध में उतरने के लिए तैयार है और मौत के खौफ से उतरी गाजा में भगदड़। फिलिस्तीन हमास लगातार रेसिस्टेंस कर रहा है और गजा में जिस तरह से सोचिए, गजा के इजराइल के जहाज मार गिराए गए हैं, इजराइल का फाइटर ड्रोन मार गिराया गया है। और वहीं अब जिस तरह से इजराइल में भी हिजबुल्लाह के मिसाइल पहुंच रहे हैं, उससे किस तरह से भगदड़ मच रही है, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल। और इजराइल और तुर्की विश्व युद्ध कराएंगे, तो इजराइल और तुर्की बिल्कुल तैयार है। तुर्की साफ कह रहा है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और इजराइल पर भी हमला करेंगे और अमेरिकी अड्डों पर भी हमला करेंगे। और हथौड़ा मिसाइल से इजराइल पर हमला, तो लगातार नए नए तकनीक और नया नया हथियार आ रहा है। और सोचिए, एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है इजराइल का, बड़ा झूठ जो कह रहा था कि हम हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल चला रहे हैं। सोचिए, इस्माइल थवाबाता, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट मीडिया ऑफ इन गाजा, उसने साफ कहा है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बम गिरा, इस्लामिक जिहाद का हेडक्वार्टर उड़ा, इस तरह की खबरें। सोचिए, ये इंडिया टीवी का चैनल है जो एक धर्म, इसका इस्लाम से क्या लेना देना है। दुनिया में 2 अरब मुस्लिम रहते हैं। ये चैनल सीधे, इसका मतलब है कि भारत की जो मीडिया है वो इस्लामोफोबिया है और वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। 8000 टन ऑफ फ्यूल ट्रक डिस्ट्रॉयड बाय हिजबुल्लाह। ये तस्वीरें देखिए, 8000 टन, मैं 1-2 टन की बात नहीं कर रहा हूँ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8000 टन फ्यूल ट्रक को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। और ईरान का इस मिसाइल का पता लगते हैं इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो इस समय आपको बता रहा हूँ, किस तरह से पहली बार 2 बड़े जहाज मार गिराए हैं इजराइल के। इजराइल का एक ड्रोन और एक 450 जहाज जो है वो मार गिराया हिजबुल्लाह ने। और वहीं सऊदी अरबिया ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में शामिल होगा। ईरान बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब इजराइल चाह रहा है कि 5 दिनों की जो है वो सीज फायर हो ताकि वो अपने सैनिकों को निकाल सके। जितने भी इजरायली सैनिक गजा पट्टी में घुसे हुए हैं उन सबको बड़ा चैलेंज मिल रहा है। और जैसे जैसे हथियारों की सप्लाई बढ़ रही है फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, यमहूथी के लिए, सीरिया के लिए और ईरान के लिए, वैसे वैसे वो खतरनाक हो रहे हैं। तो ये 42वें दिन की सबसे बड़ी अपडेट है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के बड़े 2 जहाज़ों को मार गिराया है। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं इस बात का भी पर्दा हट गया है कि किस तरह से इजराइल, चूँकि वो बदनाम हो चुका है दुनिया में, तो वो मैनिपुलेट कर रहा है कि किसी कीमत पर दुनिया उसे हत्यारा न कहे, इसलिए झूठ फैला रहा है कि अस्पतालों में हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अस्पतालों पर भी हमले हुए हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है 42वें दिन की कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने 2 बड़े जहाज जो हैं इजराइल के मार गिराए हैं।
और अब इजराइल में भगदड़ मच रही है और हिजबुल्लाह, हूती और हमास के जो बड़े बड़े मिसाइल हैं जो रूस, चीन में बने हैं, ईरान में बने हैं, नॉर्थ कोरिया में बने हैं, उससे इजराइल पर हमला हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है फ़िलिस्तीन और इजराइल युद्ध का, जहां गजा पट्टी में फ़िलिस्तीन और हमास जो हैं वो लगातार मोर्चा ले रहे हैं इजरायली सैनिकों से, और वहीं वेस्ट बैंक में लगातार इजरायली सैनिकों पर हमला बढ़ रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।